आई एम डॉक्टर सुफियान अहमद, HOD ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, और यू कैन से ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम इंडिजिनस, फोल्क मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड में वेरियस सिस्टम की प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, चाइनीज़, एलोपैथी एक्सेट्रा। ये जो सिस्टम यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्रेडिशनल और कल्चरल नॉलेज स्किल के बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं टू क्योर द डिसीज़। द यूज़ चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द यूज़ ऑफ हर्ब एज अ मेडिसिन इज़ मेंशन्ड इन चाइना एंड जापान। यूज़ ऑफ हर्ब मेडिसिन इस फील्ड में डेवलपमेंट और इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं बाय AD 25 to 220। सबसे पहले हर्बल क्लासिक चाइना में लिखी गई और पब्लिश्ड इन 221 to 206 BC बाय द क्वीन डायनेस्टी, और उसे एग्रीकल्चर इम्पीरियर्स मटेरिया मेडिका कहते हैं। द फर्स्ट प्लांट डिस्कवर्ड एंड यूज्ड वेयर यूजुअली फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, दैट इज़ द डा हुआंग। और धीरे धीरे बहुत से प्लांट डिस्कवर हुए और ये बढ़ती हुई बीमारी के इलाज के बाद इसके हर्बल टॉनिक्स क्रिएट किए गए। द थ्योरीज behind TCM, or you can say traditional Chinese medicine. It is the traditional Chinese medicine is based on the principle of yin and yang theory. Yang represent the force of light and yin represent the force of darkness. The yin and yang represent opposite in the universal scheme of things. For example, यानी इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं सभी सब्सटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होते हैं, जैसे कि हॉट कोल्ड, मेल फीमेल, लाइट डार्क, असेंडिंग डिसेंडिंग, अर्थ हेवन, मून सन, इनसाइड आउटसाइड। यानी यिंग रिप्रेजेंट करता है हॉट, उसके अपोजिट यांग, कोल्ड, मेल फीमेल, लाइट डार्क, असेंडिंग डिसेंडिंग, एंड अर्थ इवन, मून सन, इनसाइड आउटसाइड। बोथ आर कंपल्सरी and opposite to each other. When the yin and yang element in the body are balanced, the person are good health, and when the yin and yang element in the body are imbalanced or excess or deficiency, disease condition इसमें create होती है। The theory of 5 elements. Nature organized by 5 power, that is wood, fire, earth, metal and water। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे नेचर ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है या फिर ह्यूमन बीइंग नेचर का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी बॉडी को ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इससे रिलेट किया गया है, जिसे हम 5 बॉडी नेटवर्क भी बोलते हैं। वो क्या है? लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी। ये 5 ऑर्गन्स को 5 एलिमेंट से रिलेट किया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल सिस्टम नोन एज ऑर्गन बॉडी, ऑर्गन नेटवर्क। ये जो 5 ऑर्गन हैं ये रिलेट किए गए हैं 5 एलिमेंट से, जो हमारे बॉडी के फंक्शन और नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फायर को रिलेट किया है, मीन्स हार्ट, अर्थ, स्प्लीन, मेटल, लंग्स, वाटर, किडनी, वुड, लाइव। ये 5 ऑर्गन्स
या फिर 5 एलिमेंट्स अगर बैलेंस रहें तो गुड और हेल्थ कंडीशन होती है, और अगर ये इम्बैलेंस रहे तो डिसीज़ और पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होती है। द theory of meridian relate to the channel that are route taken by the body life force known in Chinese as qi, and the belief in qi is not borne out by the anatomical evidence. Nevertheless, the concept of the qi is the central to Chinese therapy, and the meridian divided into yin and yang group are named after biological functions and are supposed to run through the entire body. Diagnostic technique in the TCM. The diagnostic technique used in TCM include checking the pulse, deduction from the color of tongue, observation of face, palpation of abdomen to check the tenderness, asking question, judging for the patient's voice, etc. And thus inspection, auscultation and olfaction inquiry and the palpation can be considered as the four key diagnostic technique used in the TCM. The differentiation of the syndrome and subsequent treatment is carried out based on these diagnoses. The principle of treatment. The clinical aspect of TCM are guided by the therapeutic principle, such as the principle of Biao and Bin are concerned with the primary, that is the Bin, and secondary Biao. For the example of disease of the internal organ is Bin, but external manifestation are Biao. Thus, the treatment is based on disease etiology and its severity. The immune power of the body is termed Xiang Kai, and pathogenic factor are called Zai Kai. And the principle on which the treatment practices are based in the boosting of Xing Kai and suppressing Zik Kai. The season, climatic, geographical condition and patient condition are other factors that influence the mode of treatment. The custom, age, sex, constitution and hygienic of the individual, of the climate, whether hot, cold, etc. important consideration. Mode of treatment. ट्रीटमेंट करने का सबसे पॉपुलर और वेल नोन मेथड एक्यूपंक्चर है, जिसे TCM से लिया गया है। एक्यूपंक्चर थ्योरी बेस्ड ऑन मेरिडियन एक्यूपंक्चर इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग पॉइंट नोन एज एक्यूपॉइंट, जिसे नीडल के ज़रिए किया जाता है, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर हैंड या लेग पर नीडल को प्रेस किया जाता है, जिससे ब्लड प्रॉपरली फ्लो होता है। आमतौर पर इस टेक्निक का यूज़ रूमेटिज्म और आर्थराइटिस में किया जाता है, जिस में पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एक्यू पॉइंट पर नीडल की हेल्प से ब्रशिंग, kneading, रोलिंग, प्रेसिंग एंड रबिंग की जाती है, जिससे ब्लड प्रॉपरली फ्लो होने लगता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलते, जिसे बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। की
Now the formulation in the traditional Chinese medicine, different for 5 formulation, different medicinal herb dispensed to patient in one of the 5 different form Chinese herbal decoction. These are tea like the mixture often have to strong taste and smell and involve lengthy preparation time, masking them less popular to use among western practitioner of TCM and herbal powder when the mixed with water to brew a tin. These herbal formulation typically have a less intense taste and smell than decoction, making them a more popular option in the West. Next is syrup, the perfect for soothing cough and sore throat. Herb that come in the form of syrup also make a great option for the getting children to take TCM. And the Chinese patent formulas, these popular and frequently used formulation come in the form of pills or tablet, the liniment, salve, compress and plasters. The practitioner prescribe herbs that need to be applied externally to skin in any of these type of formulation. The use of Materia Medica, this is the reference book और उसको जो है मटेरिया मेडिका, और मटेरिया मेडिका इज यूज्ड बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द traditional Chinese medicine herb, and this reference guide is a compendium of the substance used in TCM. It will include the information like the traditional uses, dosage, contraindication and potential interaction with other drug, and it may also include the information like the Chinese, English and Latin name, which channel or meridian the herb will enter and where they fall on the temperature scale. The center of healing and spiritually describe the process of determining which the substance to prescribe, like the TCM access medicinal substance for their effect and particular vital substance their reasons with the particular Zhang Fu organ system, the channel of Xing Liu system into which the substance is said to enter, and pathogenic factor and pattern of disharmony that the substance is known to address. The imbalance of the 5 elements substance wood, fire, earth, metal and water, that is what create health problem and impedes the body natural ability to heal itself. Thank you. This is my more video, and you can search by my channel Sufi Form Dr. Sufyan Ahmed. Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share and press the bell like button. Never miss an update. Thank you.